अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के इंतखाबी उज़रदारी के हवाले से एक केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ये एक हुक्म इम्तना था जो काफ़ी अरसे से कम से कम 3 साल से दिया गया था। उसकी समाअत हुई और समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए। ना सिर्फ रिमार्क्स दिए बल्कि इस केस को इनिशिएट भी किया। अगरचे इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो भी जस्टिस काजी फाइज़ के फैसलों के खिलाफ पर तनकीद करता है और उस पर उंगली उठाता है, तो अगरचे जो फैसले होते हैं अदालतों के वो प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, उन पर बात की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक किस्म का जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज है और वहाँ बात नहीं की जा सकती। और इस अब सूरत हाल ये है कि कहा गया है कि एक जेएलटी बना दी गई है जो पहले ये प्रूव कर रही है जनाब कि कौन कौन से सोशल मीडिया अकाउंट से उनके खिलाफ बात हुई और उसके बाद फिर गिरफ्तारियां होंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि 500 सोशल मीडिया अकाउंट ऐसे हैं कि जिनके बारे में जनाब तहकीकात शुरू कर दी गई है और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस तमाम डर और खौफ के माहौल के बावजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कोई इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं कि मेरे जैसा एक तालिब इल्म जो कानून का तालिब इल्म है बहसीयत वकील और बहसीयत जनाब स्टूडेंट ऑफ लॉ, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कम अज़ कम उसका जायज़ा लिया जाए और उन सवालों का जवाब जो है लाजमी ढूंढने की कोशिश की जाए। इस हवाले से 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं अपने क़ारीन के सामने और नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो केस था ये एक इंतखाबी उज़रदारी है, यानी इलेक्शन की के हवाले से है कि जो कासिम सूरी का जो इलेक्शन था उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने उनको डी सीट करने के हवाले से एक हुक्म दिया। वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, हुक्म इम्तनाई दे दिए 2019 में दिया और ये 2022 तक जनाब जब तक कि वो उन्होंने असम्बली से इस्तीफा नहीं दिया उस वक्त तक बरकरार रहा। और जब उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया अपनी सीट से तो ये मामला ख़त्म हो गया। अब ये मामला जनाब टैकल किया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। जस्टिस काजी फाइज साहब पहले भी एक अलहदा केस था, वो ये केस नहीं था बल्कि कोई और केस था, उसमें भी वो कह चुके थे कि जो कासिम सूरी है उसने आइन शिकनी की है तो क्या उसके खिलाफ अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आज एक डिफरेंट केस था, मतलब तो जो उनके खिलाफ उजरदारी केस था वो उनकी जनाब उस रूलिंग के हवाले से तो था ही नहीं जो उन्होंने बहसीत डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली वो साइफर केस के हवाले से दी थी, साइफर के हवाले से दी थी। ये टोटल डिफरेंट था, लेकिन वो इसमें दरमियान में घसीट कर लाए उनकी रूलिंग को। ये ऐसे ही है। हालांकि चीफ जस्टिस साहब का अपना इज्जतमाब चीफ जस्टिस साहब का अपना तरीकाकार ये है कि वो कहते हैं एक केस को दूसरे के साथ डिस्कस ना करें। जिसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर बल्ले का केस पीटीआई के खिलाफ हो गया, उन्होंने बल्ला उनसे छीन लिया जिस पर बहुत ही ज्यादा ले दे हो रही है, बल्कि लानत मलामत हो रही है उस फैसले के हवाले से। लेकिन उसके 3 दिन बाद जब ये मामला एक और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से था, उनकी अदालत में जेर समाअत था, तो उस वक्त वकील जनाब सरदार जुल्फकार खोसा साहब ने कहा था कि हुजूर हम तो आपके पास आए थे कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, मैदान हमवार हमारे लिए रखेंगे, हमें खेलने में हमें एक्ट करने में आसानी होगी। लेकिन आपने तो हमसे मैदान ही छीन लिया है, आपने तो हमसे फील्ड ही छीन लिया है, तो हम आपसे क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की तवक्को रखें। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब का रिमार्क्स ये थे कि आप एक केस को दूसरे के साथ मुंतबिक क्यों कर रहे हैं, उसकी बात क्यों कर रहे हैं। वो अलहदा केस है, दूसरे ये अलहदा केस है। और फिर जब उनके पास कुछ नहीं बन पड़ा तो उन्होंने फिर वही रिवायती जुमला इस्तेमाल किया थी कि हम क्या कर सकते हैं, कानून आप जाकर तब्दील कर दें, हमने तो कानून पर अमल दरामद उसके हवाले से फैसला देना है। और साथ ये भी कहा कि आपको अगर हमारे फैसले पसंद नहीं आते तो आप जनाब ना माने, आपको जरूरी नहीं है। ये वो होता है जब दलाइल खत्म हो जाते हैं। लेकिन वहां उनका जो दलील थी वो ये थी कि आप एक फैसला एक केस को दूसरे केस के हवाले से डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो टोटल हालात ही बहुत मुख्तलिफ हैं। यानी कासिम सूरी के खिलाफ आपके जहन में एक ग्रज है, एक गुस्सा मौजूद है, गम मौजूद है,
और आप चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये मामला सामने लाया जाए। ये ऐसे ही है जैसे इमरान खान के पर उनका बहुत ज्यादा गुस्सा है और बात बात पर ये गुस्सा झलकता है, बात कोई भी हो रही हो। मिसाल के तौर पर ये केस जो होता है, धरना केस होता है, फैजाबाद धरना केस, लेकिन उसमें जो एग्जाम्पल लाई जाती है वो 2014 के धरनों को लाया जाता है जो ताहिरुल कादरी साहब ने और इमरान खान साहब ने दिए हैं, और फिर रिमार्क्स वहां ताहिरुल कादरी के खिलाफ दिए जाते हैं कि वो शख्स वहां बैठा हुआ है, उसका इस धरने से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जाहिर होता है कि उनको जाती एक गुस्सा है और उस गुस्से की भी एक वजह मौजूद है, और वो वजह ये है कि चूंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया था, अब उस रेफरेंस का वो सारा गुस्सा निकाल रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी न किसी हवाले से इमरान खान को जरूर रगड़ा दिया जाए। यहाँ तक कि ये जो गुज़श्ता रोज का केस था, ये कासिम सूरी वाला, इस हवाले से उन्होंने कहा जी कि उसने चूंकि रूलिंग पास की बतौर डिप्टी स्पीकर, तो क्यों ना उनके खिलाफ, उन्होंने असेंबली तोड़ी, हालांकि उन्होंने असेंबली नहीं तोड़ी, उन्होंने तो एक रूलिंग दी थी, एक साइफर केस के हवाले से दी थी, और साइफर केस अभी तक मौजूद है। और असद मजीद ने गुज़श्ता रोज ही बयान दिए हैं, उन्होंने कहा कि साइफर ना सिर्फ एक हकीकत है, बल्कि साइफर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात थे उससे उनको झटका मिला है। तो साइफर एक रियलिटी है, एक हकीकत है, तो उस पर उन्होंने रूलिंग दी थी। तो उस पर वो कह रहे थे आपने असेंबली तोड़ी और आपने क्योंकि कानून शिकनी की और आइन तोड़ा, क्यों ना आपके खिलाफ संगीन गद्दारी केस यानी फांसी की उसकी सजा हो सकती है, उस पर आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। अगरचे उन्होंने जनाब उनको बुला लिया है और उन्हें बुलाया गया है, और इस वक्त कोई भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वकील से आप पूछ लें जो जो काजी साहब के मिजाज को समझते हैं और जो बिल्कुल तीसरा एक गैर जानबदार होकर तजिया करते हैं, उनका मानना होगा कि जस्टिस काजी फाइज साहब जो कासिम सूरी को बुला रहे हैं, दर हकीकत उसको पिंच करना, उसको जनाब जलील करना और उसकी तौहीन करना मकसूद होगा, और वहां आप आकर वो बहरहाल क्या करते हैं, वो अगला अल्लाह अमल क्या इख्तियार करते हैं। लेकिन क्या ही बेहतर होता कि जनाब दो हवाले थे, एक तो वो कह रहे हैं जनाब कि 2019 में चूंकि स्टे ऑर्डर हुआ और फिर उसके बाद ये केस क्यों नहीं सुना गया, तो इस पर बनता तो ये था कि वो कहते कि कौन कौन से केसेस हैं जो अभी तक पड़े हुए और वो नहीं सुने गए, उनमें से जो लेटेस्ट उनके अपने दौरे इक्तदार का और दौरे जनाब चीफ जस्टिस का वो केस है, वो तो इमरान खान का है जिसमें जनाब तोशक होना की सजा की हवाले से उनके पास केस पड़ा है और वो अभी तक इलेक्शन लड़ने के एलिजिबल नहीं हो सके क्योंकि काजी साहब ने उस केस को लगाया ही नहीं है, वो सुन ही नहीं रहे। हालांकि जब नवाज शरीफ की बारी आई थी तो उन्होंने जनाब फौरी तौर पर कहा कि नहीं वो बहुत अहम केस है, उसको सुनना है, क्योंकि 6 बंदों का उसमें जनाब फैसला होना था। लेकिन ये एक पार्टी का सरबराह है, बहरहाल ये भी एक पाकिस्तानी तो है, उसे पाकिस्तान से निकाला तो नहीं जा सकता। अगर ये काजी फाइज साहब ने कहा थी कि अगर ये सूरत हाल रही तो हम 2018 का सारा इलेक्शन खुलवा लेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2018 के इलेक्शन के नतीजे में चूंकि इमरान खान वजीर आजम बना था, तो काजी साहब शायद उनके जहन में ये हो जनाब कि हम उस पूरे के पूरे प्रोसेस को नल एंड वाइड करार दे देंगे, तो फिर इमरान खान को जायज वजीर आजम भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। मतलब इस इंतहा तक चीफ जस्टिस साहब पहुंच गए कि हिस्ट्री में इमरान खान का बतौर वजीर आजम नाम तक ना रहे। वो इस वजह से 2018 का पूरा इलेक्शन खुलवाने के लिए तैयार है, लेकिन वो ये सामने नहीं देखते कि नवाज शरीफ को जनाब वो उनका केस सुन रहे हैं, लेकिन उनके मुकाबले में जनाब जो मौजूद है इमरान खान, उसका केस सुनने से वो गुरेजा। होना तो ये चाहिए था कि वो कहते कि कौन कौन से केसेस अब तक डिले होती। 2008 के केसेस पड़े हैं, आज जनाब नईम बुखारी साहब ने कहा कि 2008 के केसेस पड़े हुए लेकिन उनको सुनवाई नहीं दी जा रही। हाँ, अलबत्ता वो केसेस जो इमरान खान से मुतल्लिक हैं वो, और या नवाज शरीफ के मुतल्लिक हैं, नवाज शरीफ के हक में या इमरान खान के खिलाफ कोई बात जाती है तो वो लाजमी सामने लाई जा रही है, और बाकी टोटल मसाइल साइड पे रखकर पसी कुछ डाले हुए ये इन दो चीजों को फोकस किया जा रहा है। और अब तो लोग बाकायदा कहते हैं कि जनाब चीफ साहब का बाकायदा एक माइंड सेट होता है कि जब इमरान खान का नाम लिया जाता है तो उनका मूड कुछ और होता है, और जब नवाज शरीफ का नाम लिया जाता है तो उनका मूड कुछ और होता है। तो वो पूरा 2018 का इलेक्शन निकलवा रहे हैं, लेकिन अभी जो सामने उनके पास केसेस पड़े हैं उनको नहीं देख रहे। दूसरा, आइन शिकनी की बात करते हैं, तो आइन शिकनी का तो ये होता है ना कि अब तक देखते कि कहाँ कहाँ आइन शिकनी हो रही है,
उनको बुला लेते। मिसाल के तौर पर माजी करीब में आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उनकी अपने दौरे हुकूमत में 90 रोज में इलेक्शन नहीं हो सके। चलें इसमें जनाब एक जनाब कानून साजी करके इलेक्शन कमीशन को आपने जनाब थोड़ी सी दे दी थी, उनको एज दे दिया था, इख्तियार दे दिया था। लेकिन जो पंजाब असम्बली के थे और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के थे, उस वक्त तो इस किस्म की जनाब नाम नेहाद कानून साजी भी नहीं हुई थी। तो उन वहां जो जनाब इलेक्शन नहीं हो सके थे, वो तो हकीकी जनाब वो है जहां आइन छपनी की गई है, लेकिन उसकी बात आप नहीं करेंगे। क्यों? कि आपका एक माइंड सेट है, आपकी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से है और दूसरों को आप रिलीफ पर रिलीफ दिए जा रहे हैं। यानी इमरान खान पर तो एक मुकदमा है ना जी, और वो मुलजिम साबित हो सकता है, मुजरिम भी है और मुलजिम भी साबित हो सकता है, इल्जाम खत्म भी हो सकता है। लेकिन जो नवाज शरीफ था वो तो बतौर मुजरिम एक सजा भुगत चुका है और मुजरिम होने के बाद आपने उनको रिलीफ दिया है, यानी एक मुजरिम को रिलीफ दिया है। यहाँ तो अगर वो मुकदमा खत्म होता है तो इमरान खान फ्री हो जाएगा, उस पर कभी होगा नहीं। लेकिन नवाज शरीफ तो ताजिंदगी मुजरिम रहेगा, ना सिर्फ वो जुर्म कर चुका है बल्कि उसकी एक सजा भी भुगत चुका है। लेकिन उस तरफ नजर करम है, दूसरी तरफ सारी नाराजगी। और आखिरी बात, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि हुजूर पूरी दुनिया कह रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब वो थे जिन्होंने आपको फायदा पहुंचाया। क्या फायदा पहुंचाया? कि आपके खिलाफ एक रेफरेंस था और प्रेसिडेंट का भेजा हुआ रेफरेंस था और उसमें जनाब एक रिव्यू होना था, नजर सानी होनी थी। और लोग कहते हैं और माहिरीन कानून कहते हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नजर सानी का केस था कि वो अगर आ जाता तो आप इस वक्त चीफ जस्टिस ना होते, इस वक्त इस सीट पर ना बैठे होते। लेकिन जब वजीर आजम थे शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने वो रिव्यू ही वापस ले लिया था, बतौर हुकूमत वापस ले लिया और आपको फायदा पहुंचाया। और उस फायदे पहुंचाने के बाद आप मुसलसल शरीफ खानदान को, नवाज शरीफ साहब को मुसलसल फायदे दे रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ उनको दूध से धोते हैं, आप रोजाना धोते हैं और वहां घिन भी आ रही होती है तो फिर भी आप धो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ आप महज इल्जाम लगाए जा रहे हैं, खुद बतौर वकील बनकर इल्जाम लगाते हैं। मतलब ये सूरत हाल होती है। ये जो सारा बल्ले का केस था, उसमें जो 2 दिन का रोल रहा वो आपका चीफ जस्टिस का थोड़ी था। मतलब एक ही वक्त में आप प्रोसिक्यूटर भी थे, एक ही वक्त में आप जनाब मुद्दई भी थे, एक ही वक्त में आप उनके वकील भी थे और सब कुछ थे। तो ये कंडक्ट, ये सारी सूरत हाल सारी दुनिया देख रही है जो आपका है। तो खुदारा नजर करम फरमाए और जान की अमान पाते हुए आपसे अर्ज करते हैं कि पूरे पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी हैं, उनको एक नजर से कम देखिए। सिर्फ पाकिस्तान में शरीफ खानदान नहीं रहता, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं रहती, बल्कि बाकी भी बदकिस्मत यहाँ पाकिस्तानी है, उनकी तरफ भी देखा जाए, उनके केसेस की भी बात की जाए, कभी उनकी दुहाई भी सुन ली जाए। बहुत सारे इस वक्त पाकिस्तान पीटीआई सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी है इस वक्त, लेकिन आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उनका कोई भी मतलब पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन आप उनके वकील आए, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर वो अपना केस वापस लेकर चले गए कि उन्होंने कहा जी हमने बड़ा इंसाफ करा लिया और आपकी बहुत मेहरबानी। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है कि इस तरीके से जनाब यहाँ काजी साहब किस अंदाज से मामलात को देख रहे हैं। तो सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।